क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट हैं ए बी एंड सी और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट कोलिनियर होंगे। तो अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है तो उनके कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट को ट्रायंगल के वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से हमने ए के x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट कर ली। इसको पुट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं और हम इसको कोई भी दो एलिमेंट जो हमने बात करी उसको 0 बना के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो के जब एलिमेंट को माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से हम सेकंड रो में वर्किंग करेंगे, दैट इज r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, ठीक। चलो वर्किंग कराते हैं। r1 minus r2 it become a minus b, r1 minus r2 it become b plus c minus c plus a and 1 minus 1। फिर r2 में हम वर्किंग करेंगे, that is r2 minus r3 it become b minus c and c plus a minus a plus b and then 1 minus 1। और थर्ड रो जो है वो हमारी as it is आ जाएगी। Now that is equal to 1 by 2 a minus b, it become b plus c minus c minus a and 1 minus 1 0, b minus c, c plus a minus b and 1 minus 1 0, then c, a plus b and 1। तो plus c minus c कैंसिल, then plus a minus a minus b, यहां से क्या बचेगा, b minus a। इन दोनों से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले ले, इट बिकम a minus b then 0। फिर यहां से b minus c it become c minus b, माइनस साइन कॉमन ले ले, इट बिकम b minus c and 0 c a plus b into 1। क्लियर है? ये हमारी पूरी एक रो है और इस रो में a minus b और a minus b सेम एलिमेंट है, तो हम किसी भी रो से सेम वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर पूरी रो या पूरे कॉलम में सेम एलिमेंट आ रहा है, इस पूरी रो में a माइनस बी और ये तो 0 है, तो इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी। इस वाली रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी। तो हमने पहली वाली रो से r1 से कॉमन ले लिया a माइनस बी और r2 से कॉमन ले लिया b माइनस सी। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचा, दैट बिकम 1 minus 1 0 and here 1 minus 1 0 and c a plus b and 1। तो जो हमारे पास थर्ड कॉलम है, उस थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0। तो हम इसी के अबाउट उसको क्या करा देंगे, एक्सपेंड करा देंगे। तो हम लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C3। थर्ड कॉलम में ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अबाउट जो हम एक्सपेंड कराएंगे, ये हमारा कॉमन पोर्शन है, दैट इज हाफ ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस सी। इस ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व कराएंगे, तो हमारे पास मल्टीपल में क्या रहेगा, ये 1 देन ब्रैकेट, तो यहां से थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 माइनस 1 बिकम माइनस 1, फॉर्मूले का माइनस, देन प्लस 1 माइनस 1 बिकम माइनस 1, तो वो माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस बिकम क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहां से इसका माइनस और फॉर्मूले का माइनस, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस 1 माइनस 1 हो गया 0, इट बिकम हाफ ऑफ b a माइनस b माइनस c एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इस तरीके से हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कि ठीक 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट में हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करके दो एलिमेंट्स को क्या बना ले, किसी एक रो या किसी कॉलम के दो एलिमेंट्स को 0 बना ले, तो एक्सपेंड करने में हमें आसानी रहती है।